Welcome to all. Hello guys. In the previous video, as we are doing the chapter number 3 of class 5th subject social science, that is verification in shelters. So we have know that the topics we will study in this. So in this lecture we will study the type of shelter on the basis of landform and caring for neighbors. So let's start. As we have learned about the caves and history of houses. Now type of shelter on the basis of landform. In hilly areas, houses built with sloping roof help the snow and rain to easily slide off without damaging the roof. Such houses are found in Shimla and Srinagar. अब जो हमारे पहाड़ी इलाका होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं और वहाँ पे स्लोपिंग रूफ बनता है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए तो ये कुछ इस टाइप का है। अगर ये हमारा घर है तो इसके ऊपर ये कुछ इस टाइप का है। यहाँ से अगर रेन होगी तो नीचे जाएगी, अगर स्नो पड़ेगा तो वो भी नीचे जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा जम जाता है, पर हाँ ये लोग नीचे चल रहे। ऐसा नहीं कि पूरा पहाड़ की तरह उस पर जम जाता है, थोड़ा बहुत तो जमेगा ही जमेगा। जाते जाते जो भी उसका पानी लगेगा वो जमेगा ही जमेगा। सो इसकी वजह से ये सारा नीचे गिर जाता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और इसीलिए ये रूफ्स को नहीं डैमेज करता। नहीं तो कई बार इतना ज़्यादा स्नोफॉल पानी पड़ने पे रूफ्स ख़राब होने लगती हैं, हमारी छतें टपकने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। सो इसलिए अगर ऐसे पानी वगैरह सब नीचे गिर जाता है तो इनकी रूफ भी नहीं ख़राब होती है, इनका घर सही रहता है, छूने नहीं लगता है, टपकने नहीं लगता है पानी। सो ऐसे घर हमें शिमला और श्रीनगर में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो अगर आप कहीं जाएं तो आपको ऐसे ही घर देखने पड़ेंगे शिमला एंड श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं। द हाउसेस आर मेड अप विथ सीमेंट ब्रिक एंड वुड। अब ये जो हाउस है ऐसा थोड़ा कि इसका ये मटेरियल अलग है, मटेरियल सेम है। जैसे ये ब्रिक से बना है, सीमेंट से बना है और वुड से बना है। अंदर के फर्नीचर वुड के हो सकते हैं, ये जो आपको खिड़कियाँ ये वुड की हो सकती हैं। In plains, houses are built with thick wall and high plateau to keep them cool in summer. यहाँ पे plateau नहीं आएगा, हाई फ्लैट था, प्लेटू नहीं फ्लैट। सो हमारे जो प्लेन्स में जो हमारे हाउसेस होते हैं वो थिक मतलब मोटी वॉल से बनते हैं और हाई फ्लैट होते हैं, ऊंचे ऊंचे फ्लैट होते हैं, बहुत लंबाई पे होते हैं। टू कीप देम कूल इन समर। अब जब मोटी वॉल रहेगी और जब हाई फ्लैट रहेंगे तभी तो उन समर्स में वो घर उन्हें कूल रखता है। मैनी पीपल स्लीप ऑन फ्लैट रूफ इन रिलीजन ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो छत पे सोते हैं गर्मी के दिन में। रात में कभी कभार होता है ना, सुबह बहुत गर्मी, रात में बहुत ठंडी। सो लोग ठंडी पे ना चादर ओढ़ के, गर्मी के भी दिन में रात में इतनी ठंडी होती है राजस्थान में कि लोग चादर ओढ़ के, रजाई कंबल ओढ़ के छत पे सोते हैं। सो ऐसा टेम्परेचर आपको राजस्थान में लोग ऐसा बहुत करते हैं। सुबह बहुत ज़्यादा ही हाफ कपड़े पहनते, रात में कंबल रजाई ओढ़ के सोते। वहाँ पे ऐसा होता है, मीन्स सुबह बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडी। इन सिटीज़ हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड और फ्लैट आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड और लार्ज पॉपुलेशन। अब जो बहुत बड़ी बड़ी मतलब कि जो शहरें होते हैं हमारे, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट या अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है, फ्लैट्स होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे लैंड बहुत कम है और पॉपुलेशन ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है। होता है कि एक घर में 15-16 लोग हैं तो अब उनको चाहिए। सो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ऐसे लंबे लंबे बिल्डिंग्स बनते हैं। So in coastal area and on island people build silt house. जो हमारा silt house है, silt house, वो कुछ ऐसा होता है। In the flood prone area, houses made a few feet above the ground level to keep them dry. One has to climb 5 to 7 stairs. It is made up of bamboo and coconut shelf. अब जो हमारा ये हाउस है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टेयर्स है।
सो यहाँ पे पानी के ऊपर है। अब क्योंकि कभी बाढ़ वगैरह आती है या कभी पानी की लहरें तेज़ होती हैं, ताकि इनका घर ना डूबे, इसीलिए लोग 5 to 7 स्टेयर्स रखते हैं। एक सीढ़ी बना लेते हैं 5 to 7 स्टेयर की। यहाँ पे एक सीढ़ी है, यहाँ से लोग चढ़ते हैं और फिर अंदर जाते हैं। सो ऐसा आपको आइलैंड्स में मिलेगा या फिर सी शोर में, ऐसा शीप में मिलेगा। सो ये बैम्बू का बनता है। यहाँ पे बैम्बू यूज़ हुई है एंड कोकोनट शेल्फ यूज़ हुआ है। आगे बढ़ते, कंटिन्यू करते, क्योंकि वी लिव इन अ सोसाइटी बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अवर नीड। अब हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, और हम लोग एक जगह से मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि वो हमारी नीड फुलफिल करेगा। वी शेयर अ फैसिलिटी लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट एटसेट्रा विच ईच अदर। सो अब हम इस फुलफिलमेंट के लिए हम अब फैसिलिटीज शेयर करते हैं, जैसे पानी शेयर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी शेयर करते हैं, मार्केट शेयर करते हैं, रोड शेयर करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट से एक ही इंसान जा सकता है, उसी की मार्केट है, नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं मार्केट। सो we need help in case of any disaster or trauma of losing a home or getting injured. We also need services of hospital, ambulance and doctor to provide first aid. So अब किसी भी प्रॉब्लम होने के लिए, या फिर हमने घर यूज़ करते, या फिर हमें चोट लग गई, कभी कभार हमें इतनी ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है एंड डॉक्टर्स मिलते हैं। अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो हमारा चेकअप कौन करेगा, हमें फर्स्ट एड कौन देगा। सो अब ये तो ना कि हॉस्पिटल से बेकी इंसान जाएगा, नहीं ये मेरा हॉस्पिटल है, मैं किसी को नहीं आने दूंगा, ऐसा तो नहीं होता, सब लोग जाते हैं हॉस्पिटल। Those who want happiness must help other to find happiness. जिसे खुशी चाहिए उसे दूसरों की अगर वो मदद करेगा तो उसे बहुत खुशी मिलेगी। So create a happy, safe and comfortable neighborhood. अब हम लोगों को एक हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड क्रिएट करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। बात आ रही है समझ में, मज़ा आ रहा है तो आगे लाइक करते रहिएगा एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रॉब्लम के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते रहिएगा। सो अब केयरिंग फॉर नेबरहुड्स, नाउ वी शुड टू केयर फॉर आवर नेबर्स। मोस्ट पीपल कीप देयर ओन होम्स नीट एंड टाइडी इनसाइड बट डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं सारे, कि जो कभी अपना घर तो क्लीन रखते हैं पर टाइडी होता है अंदर से, पर वो उनको हेजिटेशन नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, मतलब कि उनको कुछ होता ही नहीं है, वो दूसरे के घर के आगे या फिर स्ट्रीट पे गार्बेज फेंक देते हैं, उनको हेजिटेशन नहीं होता है बिल्कुल भी। नेबरहुड डज नॉट हैव गार्बेज है, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, यहाँ पे हैव की जगह है पाना चाहिए था, HIP। सो अब जो हमारा नेबरहुड है, एक अच्छा नेबरहुड के पास गार्बेज नहीं होता है, गार्बेज हिप नहीं होता है एंड फ्लाइज नहीं आती हैं, मॉस्किटोज नहीं होते हैं। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न स्पेशली एट नाइट लो, स्पेशली एट नाइट। वी मस्ट इन्फॉर्म अवर नेबर इन एडवांस इफ़ वी हैव पार्टी। अब जो हमें रात में अपने रेडियो का और टेलीविज़न का वॉल्यूम कम रखना चाहिए, दिन में भी कम रखना चाहिए पर रात में स्पेशली रखना चाहिए, क्योंकि रात में सब लोग सो जाते हैं और जब सब लोग एकदम शांति हो जाती है, अगर आप तब टेलीविज़न चलाएंगे तो वो आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देगी। इसलिए हमें लो करना चाहिए अपने टेलीविज़न और रेडियो का। और हमें अगर हमारे घर में पार्टी है तो हमें अपने नेबर्स को पहले ही बता देना चाहिए कि हमारे घर में पार्टी, इसलिए शोर होगा। हो सकता है कि वो आपके जिस बगल में रह रहे हो, जिस रूम में पार्टी है,
वो उसके दूसरे रूम में चले जाए जहाँ पे वॉइस ना आ रही हो। सो हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि उन्हें हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, मीन्स अपनी कॉपीज़ में लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। और अगर आप अपने पेपर्स में इनको पढ़ के चले जाएंगे, आपके मार्क्स आने से, आपको अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो इनको नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं इससे रिलेटेड। सो अब हमें अपने नेबर्स की हेल्प करना चाहिए, और बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहिए नहीं हम अभी नहीं कर पाएंगे, हमारा ये है वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए, इमरजेंसी में उनकी ज़रूर ही हेल्प करनी चाहिए। सो चैप्टर समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल, यू कैन आस्क फ्रॉम देयर। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अगले चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ओके, अब हम दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी हैव डन द चैप्टर नंबर 3, that is variation in shelters. It is of class 5th as you know, and the subject of it is social science. So हमने एक चैप्टर अपना फिनिश कर लिया। इस ये टू वीडियोस में, 2 लेक्चर्स में हम लोग ने अपना पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया। अगर वीडियो में अच्छा लग रहा है, मज़ा आता है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और आगे के वीडियोस तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब आगे के वीडियोस में हम लोग घूमेंगे भी और बहुत सारी मस्ती करेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिएगा, और क्या आपको समझ में नहीं आया वो भी पूछिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस